जिन लोगों ने राजनीतिक जल्लाद के रूप में यह कृत्य किया है, निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि उसके खिलाफ यथोचित कार्रवाई होगी। अरे 30 सीट जीते, 173 सीट पर हम लीड किए, 74 सीट पर, तो ऐसे ही हो गए, बट गए तब हो गया। कोई नहीं बटता है, सब अपने हक हकूक के लिए न्याय के साथ, विकास के साथ खड़ा है। 14,69,860 आदमी लोग केवल 2023 में यात्रा किया भागलपुर में, उसमें 2153 लोग विदेशी भी है। तो जो लोग धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, कितने मंदिरों की घेराबंदी कराया। आफा निष्कर्ष बिहार के साथ, और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हत्या होती है महाराष्ट्र में, लेकिन उसका धुआं जो है वो बिहार तक पहुंचता है। पप्पू यादव जो है वो कहते हैं कि सरकार अनुमति दे दे तो 2 मिनट में गैंग को खत्म कर दूंगा। फिर शाम को जो है रोते बिलखते दिखते हैं, कहिए किस तरीके से उसको मारा, मैं कौन खत्म करने वाला हूं। वो वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह जो है वो स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं, और वहीं उनके उलट पप्पू यादव जो हैं वो वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों को बचाओ यात्रा पे निकल रहे हैं। इस यात्रा की राजनीति से बिहार का कितना भला होगा, इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के एमएलसी और कद्दावर नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, निकल रहे हैं, एक निकल रहे हैं स्वाभिमान यात्रा पे, तो एक वक्फ यात्रा पे, जिनका कहीं कोई योगदान नहीं है। धार्मिक स्थलों के विकास में कोई योगदान नहीं। अरे ये तो माननीय नीतीश कुमार जी ने है। वक्फ बोर्ड के मामले में देश में माननीय नीतीश कुमार जी ने मानक स्थापित कर दिया। 100 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल और अल्पसंख्यक छात्रों का छात्रावास। धार्मिक न्यास बोर्ड से जो निबंधित जमीन है उसकी घेराबंदी, केवल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, मंदिर की भी हम घेराबंदी करते हैं। और सांसद योजना, विधायक योजना में तो अनुशंसा का अधिकार प्राप्त है। तो जो लोग धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, कितने मंदिरों की घेराबंदी कराया। अगर आप धार्मिक हैं, धर्म के प्रति वफादार हैं, तो निश्चित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र में यह काम करना चाहिए। तो यह तो काम करिएगा नहीं जो करने लायक है। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं कि 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, 10 रुपया महीना हम पढ़ा रहे हैं, अब हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाए। हम मगन हैं इस बात के लिए कि सीमांचल के इलाके में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनको महामहिम राष्ट्रपति बनाया, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, जिसमें 2000 रुपया देश में पहला राज्य है। छात्रों को हम स्टाइपेंड देते हैं। अब घूमना उमना तो चाहिए ही। अरे भागलपुर में आप देखिए ना भाई, बिहार में आध्यात्मिक टूरिज्म होता है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। 14,69,860 आदमी लोग केवल 2023 में यात्रा किया भागलपुर में, उसमें 2153 लोग विदेशी भी है। और आप चले जाइए भागलपुर के अंदर में, चाहे वह बाबा बूढ़ानाथ का मंदिर हो या मनोकामना नाथ का मंदिर हो या सुल्तानगंज हो, उसका विकास किसने किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में किया। और बड़ी पटन देवी उदाहरण है यहाँ। अरे अफाक अहमद एमएलसी जनता दल यू के हैं, और 1.5 करोड़ रुपया अपने निधि का उन्होंने बड़ी पटन देवी में दिया। माननीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर 7.5 करोड़ रुपया, वो तो सिद्ध पीठ है, वहाँ भी विकास का काम हो रहा है। हम मंदिर भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान भी घेराबंदी करते हैं। इसलिए यात्रा तो, मंदिर में भी घंटी जहाँ बजता था खाली ललटेन टंगल रहता था, सब जगह बिजली है, कब्रिस्तान में भी बिजली है। यूपी वाली आवाज बिहार में भी उन्होंने कल लगाई है कि बंटोगे तो कटोगे। ये माहौल बिहार का जो बटा हुआ है, कौन बटा है? समाज में वर्गीकरण, संविधान ने वर्गीकरण किया है, कोई बटा हुआ नहीं है। बटेगा कैसे? बटता था 30 सीट जीतते कैसे हम? अरे 30 सीट जीते, 173 सीट पर हम लीड किए, 74 सीट पर, तो ऐसे ही हो गए, बट गए तब हो गया। कोई नहीं बटता है, सब अपने हक हकूक के लिए
न्याय के साथ, विकास के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र में आपको पता ही है बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, उसका धुआं बिहार में भी ना ना ना, ये सब छुरछुरी पड़ाका ये सब। बाबा सिद्दीकी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो बिहार में 40 एजुकेशन सेंटर चला रहे थे। 70 साल पहले वो उनका परिवार गया था मुंबई। मर्मांतक घटना है बिहार के लिए। और कोविड-19 के दौर में अगर एक व्यक्ति किसी की सबसे बड़ी मदद बिहार में हुई थी तो अब बाबा सिद्दीकी की मदद हुई थी। लोग बोल नहीं रहे हैं इस बात को। हम तो उम्मीद करते थे कि जो मदद लिए वो बोलेंगे। बाबा सिद्दीकी का रोल उस कोरोना काल में जो रहा है वो अतुलनीय है। 40 एजुकेशन सेंटर आज भी अपने पूर्वजों के नाम पर, उनके ट्रस्ट के नाम पर चल रहा है। तो जो उनकी उपलब्धियां और जिस ढंग की दुखद घटना हुई है, और दुखद घटना के बाद भाई कौन अनुमति किसको दे देता है? भाई समाज है, समाज कानून से चलता है, देश कानून से चलता है। जिन लोगों ने राजनीतिक जल्लाद के रूप में यह कृत्य किया है, निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि उसके खिलाफ यथोचित कार्रवाई होगी। तो चलिए, जवाब मिल गया कि यात्रा पे तो सभी लोग निकलते हैं, लेकिन जो काम नीतीश कुमार के समय में हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बिहार जो है विकास की प्रगति की राह पर चल चुका है। अब देखते हैं कि और पार्टियों की तरफ से क्या बयान आता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।